हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसकी डे 16 है, ठीक है। तो हम डे 16 तक पहुंच चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि वर्ष 2023 में कौन कौन से प्रमुख जो पहल है उसको शुरू किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सागर परिक्रमा पहल। तो सागर परिक्रमा पहल जो है उसको जारी किसने किया है? तो जारीकर्ता जो है इसके वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। मतलब इस मंत्रालय के द्वारा सागर परिक्रमा पहल को लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। अब ये है क्या, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है ना, सागर परिक्रमा पहल को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि संपूर्ण देश में मछुआरे और जो अन्य हित धारक हैं उनके हितों की रक्षा करना। मतलब कि जो भी मछुआरे हैं ना उनके हित की रक्षा हो सके और उनको प्रोत्साहित किया जा सके, इसलिए जो है केरला में मदक्करा है वहाँ से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा सागर परिक्रमा पहल को लॉन्च किया गया। दूसरा है साहस पहल। ये क्या है? तो इसको ना तेलंगाना सरकार के द्वारा साहस पहल को लाया गया है। इसका उद्देश्य है ना कि कार्यस्थल पे जो महिलाओं के साथ जो बर्ताव अजीब होता है, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान हो सके कार्यस्थल पे, मतलब जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे उसको सुरक्षा मिल सके, इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा साहस पहल को लाया गया है। नेक्स्ट है निवेशक दीदी पहल। ये जो है निवेशक दीदी पहल, इसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, ठीक है, ताकि महिलाओं के बीच ना वित्तीय फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसका अवेयरनेस क्रिएट हो सके, इसलिए ये महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया है। कौन सा पहल? तो निवेशक दीदी पहल। किसके द्वारा? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। टॉप 20 करंट अफेयर्स को देखते हैं हम। तो मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मेरी लाइफ नामक जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसको कब जारी किया गया है, कब लॉन्च किया गया है? तो 15 मई 2023 को किया गया है। ये कहाँ से किया गया है ये मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च मेरी लाइफ? तो ये नई दिल्ली से किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो हैं उनके द्वारा मेरी लाइफ को दिल्ली से 15 मई 2023 को लॉन्च किया गया। दूसरा है मिट्टी योजना। ये मिट्टी योजना क्या है? तो इस योजना में ना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना किस योजना का उद्देश्य है, तो आप क्या बोलोगे? मिट्टी योजना। तीसरा है लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृतकाल योजना, ठीक है। ये जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा गुजरात से स्टार्ट किया गया है। किस चीज को? तो लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृतकाल। इसका उद्देश्य क्या है ना कि एशियाई शेरों का संरक्षण करना। बस इस पे आपको इतना याद रखना है कि गुजरात से इसको केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है। लक्षद्वीप के 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो अब ना जब लक्षद्वीप के तटों को ना 2 तटों को जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल गया, तो अब हमारे इंडिया में 12 ऐसे समुद्र तट हो गए जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो लक्षद्वीप के कौन कौन है? तो ठुंडी बीच है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? कदमत बीच है। नेक्स्ट है 100 डेज 100 पेज अभियान। 100 डेज 100 पेज अभियान जो है उसको आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? कि 100 दिनों के भीतर सभी जिलों में प्रत्येक बैंक में 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाना और उसका निपटान करना। मतलब कि एक डेडलाइन लिया गया इन लोगों के द्वारा। आरबीआई ने जो 100 डेज 100 पेज अभियान को जारी किया है उसके पीछे का उद्देश्य है ना कि एक डेडलाइन में हम क्या करें कि जो भी लावारिस जमा राशि है ना उसका पता लगा सके और उसका निपटान कर सके। देन है विशेष पहल। विशेष पहल को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ये है क्या इसका उद्देश्य विशेष पहल का? तो यह एक खुदरा बैंकिंग पहल है जो कि अर्ध शहरी तथा ग्रामीण शहरों में ग्राहकों को आकर्षित करेगा। तो विशेष पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मतलब शुरू किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा।
भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप कौन सा है? ठीक है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप कौन सा है, तो इसके लॉन्च सिटी यूनियन बैंक जो है वो है। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है इस चीज़ को। ये ग्राहकों को ना मोबाइल ऐप में आवाज़ आधारित पहचान की सुविधा देंगे। ठीक है, कौन सी बैंक? तो सिटी यूनियन बैंक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ये भारतीय राज्यों को न्याय तक कितनी पहुंच है ना, इसके हिसाब से ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इस बार का ये तीसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था। तो अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो बड़े राज्यों में जो शीर्ष स्थान पे वो कर्नाटका है और इसको 6.38 स्कोर मिला है। अंतिम रैंक में बड़े राज्य में कौन है? तो यूपी है, इसको 18वां रैंक मिला है। और हमारा बिहार 16वें नंबर पे है। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन जिसका रहा है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में वो है सिक्किम 5.0 अंक के साथ, और सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा है वो गोवा का रहा है। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य जो बना है वो तमिलनाडु बना है, और इसने कब इसको शुरू किया है? तो 9 दिसंबर 2022 को शुरू किया। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र केंद्र का निर्माण, मतलब ये एशिया कॉन्टिनेंट का ना सबसे बड़ा जो सीवेज उपचार संयंत्र है उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली में किया जाएगा। इससे क्या होगा ना, 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण जो है वो यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। तो आपको जनरली क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्यक्रम, ये 2 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? देखो, अगर नाम से देखोगे ना तो आपको उस टाइम पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि स्मार्ट क्या है, कहीं आप वो स्मार्ट सिटी वाला ना समझ लो। अगर इसकी फुल फॉर्म आपको पता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा ये किस चीज़ से रिगार्डिंग कार्यक्रम होगा। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचर प्रोफेशनल। ये क्यों इस स्मार्ट कार्यक्रम को लाया गया है कि देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम को लाया गया। नेक्स्ट है हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। हिमालयी याक जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। क्या वैज्ञानिक नाम? तो बॉस ग्यूनीज है। ठीक है, हिमालयी याक का ये भारतीय उपमहाद्वीप में देखोगे तो हिमालयी क्षेत्र में, तिब्बती पठारवे और मंगोलिया आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन? तो हिमालयी याक, जिसको हाल में ही खाद्य पशु का दर्जा मिला है। अगर राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र की बात करो तो ये कहाँ पे है? ये दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ही कि हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा मिला है, बट इसका वैज्ञानिक नाम और राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है ये आपके स्टैटिक्स पार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो वो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं? तो क्वेश्चन बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बन गया है? तो मोढेरा बन गया। मोढेरा कहाँ पर अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। और प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो मोढेरा में अवस्थित है, जहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया गया है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगा। देखो कैसे हमारा इंडिया जो है वो जो 2070 का लक्ष्य रखा है उसने जीरो कार्बन उत्सर्जन का, उसकी ओर बढ़ रहा है। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, अगर संविधान साक्षर जिला पूछे आपसे तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ना कि बताइए तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है। मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूंगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, तो कौन बन गया है? मंडला, जो कि एमपी में है। और आपको पता है ये पूर्ण रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। कब घोषित हुआ ये? तो 15 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023।
इसको जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब देखो, आतंकवाद एक तरफ दहशत फैलाती है, इसको जारी कौन कर रहा है? याद करने के लिए, जस्ट पीस, जो शांत वाली है, ठीक है, ये जारी करती है शांत वाली संस्था कि नहीं, अगर जारी करे तुम लोग शांत रहो, दहशत मत फैलाओ, ठीक है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसमें प्रथम रैंक किसकी लगी है? तो अफगानिस्तान की। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है तालिबान के कारण, बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधि देखने को मिली। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। हमारा भारत भी इस पे ज़्यादा मतलब पीछे नहीं है, 13 नंबर पे, ठीक है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 13 रैंकिंग है। सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो कैप्टन शिवा चौहान। आप देखते हो ना, कैलाश पर्वत पे किसका निवास स्थल है? तो शिव जी का। तो आप उससे याद रखना, सियाचिन भी तो बहुत ज़्यादा हाइट पे ना, 15,632 फीट की ऊंचाई पे सियाचिन, वहाँ पे तैनात होने वाली, मतलब कि ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पे सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है कौन? तो शिवा चौहान। संवैधानिक पार्क, जब जम्बूरी का उद्घाटन हुआ था ना, जो स्काउट गाइड की जम्बूरी लगी थी राजस्थान के पाली में, तो द्रौपदी मुर्मू आई थी, ठीक है, उद्घाटन करने के लिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय। तो उन्होंने ही जयपुर में क्या किया? तो उद्घाटन किया किस चीज़ का? संविधान पार्क का, जो कि राजभवन के समीप में है। कब किया? तो 3 जनवरी 2023 को। तो संविधान पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया, याद रखिएगा। रानीज गर्ल्स हॉक टर्फ, ये क्या है? तो यूपी के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम जो है भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। और ये पहली बार ऐसा है कि किसी महिला खिलाड़ी के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि जिस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है महिला का नाम पे, वो कहाँ पर अवस्थित है? तो यूपी के रायबरेली में। और किन के नाम पे रखा गया है? तो रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। और नाम क्या है स्टेडियम का? तो रानीज गर्ल्स हॉक टर्फ। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान, ऐसे अभियान बहुत लॉन्च हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना जरूरी है। इसको शुरू किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। अगर जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को देखो तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सौरव गांगुली बनाए गए, जो क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली, उनको जहां बंधन वहां ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रवाह पोर्टल, ये जो है इसको लॉन्च किया है आरबीआई ने, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है प्रवाह पोर्टल का? तो अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय देने हेतु समय सीमा प्रदान करना और प्रक्रिया को सरल बनाना। मतलब कि एक अनुरोध किया जाता है ना, आवेदन अप्लाई करते हैं तो उस पर निर्णय देने के लिए ना सीमा एक टाइम जो है वो प्रदान करना, ताकि प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप लोग का रिवीजन होगा। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट मंथ में आप लोग को एक और करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग सरप्राइज मिलेगी, ठीक है। वो अभी नहीं बताऊंगी, वो अगले महीने। लेकिन जो लोग फॉलो करेंगे ना इसको, उसी को वो फ़ायदा लगेगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है। सभी को बाय, थैंक यू, गुड नाइट।